एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू स्टडी ब्लॉग। सो आज का डे है 16 हमारा प्रिपेयर करते हुए बोर्ड्स के लिए। सो आज है डे 31 और आज मेरी टू डू लिस्ट बहुत सिंपल है क्योंकि आज मुझे बहुत कुछ अलग काम भी करना था इस वजह से। बाकी देखो, मुझे करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के मुझे आज लेक्चर करना है। उसके अलावा मुझे DNF ब्लॉक एलिमेंट के PYQs करने हैं। दैट्स इट, यही था आज की मेरी टू डू लिस्ट में। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास मैं अपनी फ़िज़िक्स की टू डू लिस्ट मैं अपनी फ़िज़िक्स की स्ट्रेटेजी आपको बता दूँ, जो कि मैं अपनी पूरे नवंबर मतलब ये टोटल 45 डेज़ के लिए स्ट्रेटेजी है। ठीक है, 45 डेज़ में मुझे अपना पूरा फ़िज़िक्स का सिलेबस कंप्लीट करना है विद PYQs, विद एग्जाम्पलर क्वेश्चंस, विद सैम्पल पेपर सब। ठीक है, कैसे कंप्लीट करूँगी मैं अपना बता देती हूँ। वीक 1 में इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर के सारे मतलब 2 चैप्टर हैं इसमें। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला एंड दूसरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला, मुझे वो दोनों चैप्टर फिनिश करने हैं। उसके साथ उसके अलावा NCERT के एग्जाम्पल्स एंड क्वेश्चंस करने, एग्जाम्पल लगाने, PYQs करने एंड सैम्पल पेपर्स करने। दैट्स इट, ये इतना काम मुझे बस एक वीक में ख़त्म करना है एनी हाउ कंडीशन। फिर वही चीज़ मुझे करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर खुद में बहुत बहुत ज़्यादा वास्ट चैप्टर है और कहा जाए तो बहुत ज़्यादा मतलब इसको टाइम टेकिंग है। ठीक है, तो इसकी वजह से हमें ये चैप्टर को पूरा एक वीक देना पड़ेगा अगर हम बहुत अच्छे से चाहते हैं चैप्टर कवर हो जाए। और इस चैप्टर के लिए बहुत सारे क्वेश्चन वगैरह लगाने हैं। ठीक है, ऑल्दो मैं बता दूं कि मेरा वीक 1 का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है वो मैं यूनिट ख़त्म कर चुकी हूँ। सो मैं अपना अब कल से यानी कल 1 नवंबर से मैं अपना करंट इलेक्ट्रिसिटी से वीक 2 स्टार्ट कर रही हूँ। बट जिन लोगों ने नहीं करा वो वीक 1 से कर सकते हैं कंटिन्यू, उनको करना ही पड़ेगा ऑल्दो। बाकी और विश उसके अलावा फिर उसके बाद ऐसे वीक 3 में मैग्नेटिज्म एंड EMI ऐसे कर करके 45 डेज में मुझे ये चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं विद लेक्चर देख के। फिर उसके बाद एग्जाम्पल्स करके, क्वेश्चंस करके, NCERT के फिर एग्जाम्पल क्वेश्चंस लगा के, PYQs करके, सैम्पल पेपर्स करके। एंड यू नो व्हाट, आज मैंने जैसे अपनी कोचिंग में भी डिस्कस करा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी डिस्कस करा है क्योंकि मैं तो इस समय बिगनर हूँ। बिगनर क्यों हूँ? क्योंकि मैंने अब तक कुछ भी ऐसा नहीं पढ़ा है कि हाँ मैं मेक श्योर हो जाऊँ कि मैं पास हो जाऊँ बोर्ड्स में। ठीक है, यानी कि मेरे पास अभी पढ़ने को सब कुछ पड़ा है। ये नहीं कहती कि बहुत कुछ है, बल्कि सब कुछ ही है। ठीक है, तो इस वजह से मैंने अपनी टीचर से भी डिस्कस करा कि मतलब किससे नंबर लाएं कि हाँ ठीक है अच्छे नंबर आए, पास नहीं होना है, अच्छे नंबर लाना है। तो उन्होंने 3 चीज़ें बताई हैं। पहली, और उन्होंने भी और मेरे जो फ्रेंड्स हैं जिन लोगों ने अपना सिलेबस ऑलमोस्ट कर रखा है और जो लोग का अच्छा मतलब रहा है अभी तक, मतलब पेपर देते रहे टेस्ट वगैरह, उसमें अच्छे स्कोर आते हैं, उन्होंने भी 2-3 चीज़ें ही 3 चीज़ें बताई हैं सब में कॉमन जो है। पहला, डेली पढ़ना है। यू कैन नॉट स्किप एनी डे। एनी डे मीन्स एनी डे, नो मैटर वॉट सिचुएशन यू आर हैविंग। कोई भी सिचुएशन में आप कोई भी डे स्किप नहीं कर सकते हो। हाँ, आप कुछ भी करके मतलब आपका जो प्लान है आप उसे पोस्टपोन करें, कुछ करें, बट आपको रेगुलर पढ़ना है। ठीक है, सेकेंड, रिवीजन। रिवीजन इज़ मस्ट। वाई? बिकॉज अभी जैसे राइट नाउ सिचुएशन देखी जाए तो ये जो फेज़ चल रहा है ये बहुत ज़्यादा मतलब क्रूशियल है। क्योंकि मतलब हम जैसे बच्चों के लिए, ऑल्दो जो बच्चे जो जुलाई में पढ़ रहे हैं ये उन्होंने उनसे पहले पढ़ना शुरू कर दिया है, उन बच्चों का इस टाइम तक चीज़ें टिप्स पे आ गई हैं। ठीक है, और हम वो इंसान हैं जो अब सिलेबस शुरू कर रहे हैं। मीन्स हमें पेपर के टाइम तक मतलब वो 20 फ़ैब वाले डे एक एक चीज़ मेमोराइज है, उसके लिए इंपॉर्टेंट है रिविज़न। हम चीज़ें पढ़ते जा रहे हैं, भूलते जा रहे हैं, ये वाला फेज़ हम अभी समय नहीं ला सकते। ठीक है, ये तो हो गया हमारा सेकंड। थर्ड, प्रैक्टिस क्वेश्चंस एज मच एज यू कैन। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है और ये बहुत ज़्यादा मतलब ज़्यादा इस चीज़ पे को मतलब बहुत ज़्यादा ही सबके ही पॉइंट ऑफ व्यू इस चीज़ में आते हैं। क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट इस वजह से हो गया है क्योंकि अगर मतलब मैं अपना बताऊँ तो यार, जैसे मैंने DNF ब्लॉक एलिमेंट चैप्टर नोट से पढ़ा। ठीक है, वो पढ़ने के बाद मुझे बहुत मतलब मैंने जब क्वेश्चंस वगैरह लगाए तो मुझे इतने डाउट आ रहे हैं, मुझे अपने नोट्स पे डाउट हो रहा है कि इसमें मैंने सब कुछ लिखा है नहीं लिखा है। क्योंकि मतलब तुम्हें क्या बताऊँ, तुम्हें लग रहा है कि ये नोट्स पढ़ लेता हूँ या पढ़ लेती हूँ, उसके बाद मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँ ना करूँ, हो जाएगा, नोट्स तो पढ़ लिए ना, या तो हो गया ना। तो जब क्वेश्चन पेपर आए में आएगा बना लेंगे। बहुत टफ चीज़ें हो जाती हैं अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते, तो इसलिए इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो अभी तुम लोग भी पता है जितना हो सके उतनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। और मैंने जब सर से पूछा कि सर मतलब फ़िज़िक्स के लिए मैक्सिमम कितने क्वेश्चन हमें प्रैक्टिस करने चाहिए, बोलते हैं एक दिन में 100 क्वेश्चन। मैंने कहा हैं, एक दिन में 100 क्वेश्चन? मतलब तुम समझ रहे हो एक दिन में 100 क्वेश्चन के लिए वो कह नहीं है। मैंने सर MCQ लगा लूँ? तो वो तो पहले तो वो थोड़े लाइक हो गए, हंसने लग गए। फिर बोलते नहीं बेटा, आपको पूरे पूरे वो जो न्यूमेरिकल्स वाले होते हैं वो करना है। अब मैं सोच रही, मैंने उनको बोलते दिया यस सर यस सर। अब मुझे घर आके चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि ये तो बहुत मुश्किल है।
बट ठीक है, अब हमें करना तो पड़ेगा, हमारे पास कोई और ऑप्शन तो है नहीं। बाकी देखो ये मेरी फ़िज़िक्स की स्ट्रैटेजी है जो मैं ये बता रही हूँ। अभी मैंने यार देखो कल ही डेट शीट आई है, पहला एग्ज़ाम हमारा, मैं पीएचई को तो मान ही नहीं रही हूँ, मुझे ऑल्दो देना है पेपर, मेरा पूरा सब कुछ गया है, मतलब वो जो बनता है ना फॉर्म वगैरह फिल होता है, मुझे पीएचई देनी है, मेरे पास सब्जेक्ट है एक्स्ट्रा में पीएचई, बट मैं उसको नहीं लेके चल रही हूँ कि वो पेपर है, मुझे मेरा ध्यान है कि फ़िज़िक्स पे, ठीक है। सो इस वजह से मुझे बिल्कुल पूरी शिद्दत से, मतलब मैंने अभी मतलब सब कुछ सोच वोच के चैट जीपीटी वगैरह सब देख लिया, मतलब और मतलब टीचर से भी आज डिस्कस कर लिया कैसे क्या है। तो अब मुझे जाके फाइनलाइज़ हुआ है कि यही स्ट्रेटेजी है जो मैं फ़ॉलो करने वाली हूँ और इसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। और बाकी मैं जो भी होगा बता दूँगी, बट ये फ़िज़िक्स की है। अभी मैंने केमिस्ट्री के लिए और बायो के लिए इसलिए नहीं सोचा क्योंकि कल फ़िज़िक्स की डेट शीट देख के वो तो मुझे ऐसा हो गया था कि अभी जैसे जो पुरानी वाली डेट शीट थी ना, जो अभी आई थी टेंटेटिव वाली, उसके लिए मुझे इतनी टेंशन नहीं थी कि मुझे लगा था शायद सीबीएसई वाले हम हमको सरप्राइज़ दे दें, बट नहीं हुआ ऐसा कुछ। तो इस वजह से अभी तक जैसे मैंने अभी मेरे पास 24 घंटे में मैं यही कर पाई हूँ, ठीक है। तो बाकी मैं अपकमिंग डेज़ में कोई ना कोई से मतलब अपनी एक स्ट्रेटेजी बायो के लिए लाऊंगी और एक स्ट्रेटेजी केमिस्ट्री के लिए, क्योंकि ये सब्जेक्ट भी मैं नहीं छोड़ सकती हूँ, राइट। और देखो और हो सके तो मैं इंग्लिश के लिए भी कुछ सोचूंगी, क्योंकि मैं इंग्लिश को नेगलेक्ट नहीं कर सकती, इंग्लिश को पीएचई को भी नहीं कर सकती, बट पीएचई को मैं इतना लोड ले नहीं रही हूँ पीएचई का। अदरवाइज़ मतलब इसके अलावा तो कुछ है नहीं बचा बताने को, बाकी मैं तुम लोग को बताऊँगी। और कल, अब जैसे हमारे पास पूरा अक्टूबर तो हमारा चला गया, ठीक है, पर अब हमारे पास कल होगा एक नवंबर का कैलेंडर, उसमें मैं सब चीज़ें ट्रैक करूँगी। और अगर तुम लोगों से भी हो पाए तो तुम लोग भी प्लीज़ ऐसा ट्रैक बना के रखना, क्योंकि देखो अगर मेरे पास ट्रैक नहीं होता तो मैं पता है क्या सोच, मैंने पूरे महीने पढ़ाई करी फिर भी मैं इतना कम पढ़ पाई। अब मुझे इसको देख के रियलाइज़ हो रहा है, किसी किसी दिन तो मैं सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, किसी किसी दिन तो मैंने पूरी दिन मतलब 2 दिन मैंने बायो नहीं छुई है, किसी दिन मुझे लग रहा है कि हाँ पूरी दिन मतलब मैंने कोई और सब्जेक्ट मतलब कोई और चैप्टर करा नहीं है जो कि मेरी टू डू लिस्ट में था कि मुझे अक्टूबर में ख़त्म करना है, बट मैं नहीं कर पाई हूँ। सो इसलिए तुम लोग चाहो तो ये बना सकते हो, बहुत इफेक्टिव रहता है, मेरे केस में तो रहा है। बाकी मैं तुम लोग को कल की अपडेट देती रहूँगी। एंड थैंक यू एंड हैव अ गुड डे, बाय बाय।